नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। भारी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 7% से भी ज्यादा के ऊपर की तेजी देखने को मिली है और हमें क्लोजिंग भी वहां पर देखने को मिली है। तो आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या इस समय पर हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 516 रुपीज, जो कि 7.75% ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो आप देख पाएंगे टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बुलिश बता रहे हैं। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो मार्केट कैप है 7,000 करोड़ के आसपास की। पी रेशियो 12.94 है। इंडस्ट्री पी है 10.51। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 4.72। डिविडेंड यील्ड है 0.87% की। और अगर बात करें इसके डिलीवरेबल्स के बारे में तो 49.09% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है और कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 550 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। 300 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद रिकवरी भी हमें तेज़ी से दिखाई दी थी और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था। 550 के ऊपर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी हमें यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही थी, स्टॉक में गिरावट दिखाई दी। लेकिन फिलहाल हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज का हो, 50 डेज का हो, 100 डेज का हो या 200 डेज का हो। अब बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे कि मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 56.67। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि साफ साफ दर्शा रही है कि हमें आगे आने वाले दिनों में भी थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का नंबर है 68.84। यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट होती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में हमें जो सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। काफ़ी समय पहले हमें यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था, जो कि काफ़ी समय तक चला था, लेकिन उसके बाद एक हल्का सा बियरिश क्रॉसओवर कन्वर्ट हो गया था बुलिश क्रॉसओवर में, लेकिन वो वापस बियरिश क्रॉसओवर हो गया, लेकिन वो भी ज़्यादा टिका नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फिर से बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक में वापस स्ट्रेंथ वापस आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 516 515 के आसपास, लेकिन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 517 के आसपास के लेवल पर। अगर बात करें इसके मीडियन के बारे में तो वो है 486 का लेवल। लोअर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 459 का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 482 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 506 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसको आज ही स्टॉक ने तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन हो पाता है या नहीं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो आगे आने वाले दिनों में हमें जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो है 537 का लेवल। अगर बात करें नीचे के लेवल्स के बारे में तो यहाँ पर 450 का लेवल बनकर आता है, उससे भी नीचे जाए तो 426 का लेवल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट वहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख पाएंगे ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है ओवर द फ्यू ईयर्स, इसने धमाकेदार रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर आपने इसका फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो देख पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन होता है तो अपने 20 मंथ्स के ईएमए जो कि येलो लाइन उसी के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी भी दिखाता है। ज़्यादा करेक्शन इसमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में।
अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई जो है वो है 550 560 के आसपास। फिलहाल स्टॉक 515 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा लॉस में नहीं होंगे। तो मेरा मानना है यहाँ पर आपको लॉस बुक करना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसमें नीचे पोजिशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। बहुत ही अच्छे शेयर को लिया है और अच्छे प्राइस पर भी लिया है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, साथ ही साथ पिवट के एक रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है। तो अगर आपको ये फिर से तेजी दिखाता है तो 530 के आसपास आप इसमें से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पिवट पॉइंट्स पर जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है वो है 537 के आसपास का। साथ ही साथ हमने ये भी देखा इसका ऑल टाइम हाई जो कि है 550 का लेवल, उसके आसपास इसने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, जब मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली तब भी, और साथ ही साथ जब रिकवरी हमें देखने को मिली तब भी। तो आप समझ सकते हैं कि 550 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें फ्रेश बाय के बारे में, तो मेरा मानना है इसमें जो लेवल्स मैं आपको बताना चाहूँगा एक्टिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जो लेवल्स हैं वो होंगे इसके 100 डेज के ईएमए के आसपास, जो कि बनकर आते हैं 462 का लेवल। हमने देखा बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड भी बनकर आता था इसी लेवल के आसपास का था। साथ ही साथ हमने देखा है कि जो पिवट पॉइंट्स बनकर आता था, पिवट पॉइंट पर सपोर्ट बनकर आता था, वो भी इसी लेवल के आसपास था। तो अगर आपको 450 से 470 के लेवल पर कभी भी ये स्टॉक दिखाई देता है तो वहाँ पर एक्टिव इन्वेस्टर एग्रेसिव इन्वेस्टर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है आपको 200 डेज के ईएमए का आने का वेट करना चाहिए, जो कि लेवल कैलकुलेट होकर 419 का बनकर आता है। वहां पर हमने पिवट पॉइंट्स का दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट भी देखा था, तो वहां पर हम सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन ही रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।